ये आप देख सकते हैं, इस गाड़ी को रोक लिया गया है। खुद ट्रैफिक एसपी यहाँ पे मौजूद हैं, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और हैवी लाइट ऊपर में और पुलिस का बोर्ड भी लगा हुआ है इसमें, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। खुद ट्रैफिक एसपी इस वक्त सड़क पर उतरे हुए हैं और इसमें पुलिस का बोर्ड लगा हुआ है। और ये रातू का सीन है, रातू चट्टी का दृश्य आपको हम दिखा रहे हैं। और हैवी लाइट ऊपर में 4, नीचे में 2 हेडलाइट ऑलरेडी जल रहा है। ये डीएसपी के गाड़ी में ही इन्होंने रगड़ दिया, बम्पर को तोड़ दिया, ये आप देख सकते हैं। इतना लाइट ये आप देख सकते हैं। गाड़ी चलाना नया सीखे हो क्या? लाइसेंस तो हाँ इधर आ गाड़ी सीज करके थाने में ही रखो। वो गाड़ी भी तोड़ा है ना, सीज करके थाने में। तेरा कौन पुलिस में है भाई? सीआईएसएफ में सर। कौन से पुलिस में? कौन सा सीआईएसएफ? वो किसके उसको बोर्ड लगा है? तेरा क्या है? तू क्या करता है? अभी भैया के साथ में। नहीं, तू क्या करता है? चलिए अपन तेरा कोई पुलिस नहीं ना, फर्ज। इसकी गाड़ी सीज करो, सीज करो इसकी गाड़ी, सीज करके करो। सीधा निर्देश भैया हैं सीआईएसएफ में और गाड़ी में पुलिस का बोर्ड लगा हुआ है। और इस वक्त आप ये देख सकते हैं, इनके गाड़ी को सीज करने का आदेश ट्रैफिक एसपी के द्वारा इस वक्त ये तस्वीरों में देख सकते हैं। जिसकी बात लगातार लोग कह रहे हैं कि कई लोग हैं जो प्रेस में भी नहीं है, प्रेस का बोर्ड लगा के चलते हैं, पुलिस में नहीं है, पुलिस का बोर्ड लगा के चलते हैं। कुछ नहीं, हवा बनाने की ये तरीका है ये। तो खैर, इस पर सख्त यह निर्देश और आदेश देते हुए ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह, तो ये इस गाड़ी को सीज करने का आदेश और ये जब्त हो रही है गाड़ी अब। तो ये सख्त एक्शन होता हुआ भाई, इसीलिए हम लगातार ये बातों को आप सबको समक्ष रख रहे थे कि भाई बातों को समझिए, और नहीं समझेंगे आप तो ऐसे होता है कार्रवाई। और ये खुद इस गाड़ी को क्या बात है, जाइए ना, तमाशा हो रहा है। पंडरा यातायात थाना प्रभारी सीज करते हुए गाड़ी को अब ले जा रहे हैं। और ट्रैफिक डीएसपी 2 और संबंधित रातू थाना यहाँ पे मौजूद है और ट्रैफिक एसपी यहाँ मौजूद हैं। कर दी जो कर रहे हो ना इस गाड़ी के साथ, पर नरक मचा दियो। ये चलता फिरता ना, क्रिकेटर हो तो क्या हुआ बाबू? नहीं, क्रिकेटर हो तो क्या नियम कानून तोड़ोगे? तुमको नियम नहीं है तुम्हारे खाते? लाइट हटा दिए सर, लाइट हटा दियो, दिखा जाके कैमरा। वो क्या दिख रहा है? यहाँ पे जितने खड़े हुए हैं सब बेवकूफ हैं। वो क्या लाइट नहीं है तो क्या है? वो हटाना हमको नहीं पता था। तो नहीं, ऐसे ही होता है सबको, किसी को पता ही नहीं होता है ना, कानून पता ही नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल नहीं पता है, बहाना नहीं चलेगा। ठीक है, ये आज से नहीं, 3 से 4 महीना हो गया, बातों को आप नहीं समझ रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, भैया हैं पुलिस में, चली गई गाड़ी अब इनको पड़ गया महंगा। खैर, तो ये आपने अभी एक्शन देखा, खैर बात करेंगे उस पर। हम पहले बात करेंगे सर, हालांकि पहले कोई एसपी हैं जो रातू चट्टी पर आए हैं और इस समस्या से निजात दिलाने की आप कोशिश कर रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, हमें जनता के द्वारा कई बार ये शिकायत मिल रही थी कि यहाँ पे जो बैरिकेडिंग खोल गया था, इसकी वजह से बहुत सारा जाम की समस्या हो रही थी। और बहुत सारे यहाँ के आसपास के दुकान के लोगों ने भी मुझे पर्सनली रिक्वेस्ट किया था फ़ोन करके कि सर इसको फिर से बंद करवाया जाए, क्योंकि जब ये बंद था पिछले 2 वर्षों से, तो यहाँ पे कोई भी जाम की समस्या नहीं होती थी। तो हमने उसी फीडबैक के बेसिस पे आज फिर से इसको बंद करवाया है। और अभी हम आधे घंटे से देख रहे हैं कि ट्रैफिक काफ़ी स्मूथ हो गया है। जहाँ पे 2-2, 3-3 घंटे का जाम लगा करता था, वो अभी बहुत स्मूथ है। सख्त एक्शन अभी देखने को मिला। हालांकि मैं भी पहले बात कर रहा था, कई लोग प्रेस और पुलिस जो है भी नहीं, और ये मतलब एक तरह से हवा बनाने के लिए ये लोग लिख के चलते थे। आपके द्वारा एक कार्रवाई अभी जस्ट। नहीं, देखिए, सबसे मेरी यही गुजारिश है कि आप लोग फर्जी पुलिस का बोर्ड या प्रशासन का बोर्ड लगा के गाड़ियों में और जो ट्रैफिक नियम है उनका उल्लंघन ना करिए। आप इस तरह से ये मत सोचिए कि आप बोर्ड लगा रहे हैं तो आपको रोका नहीं जाएगा, आपके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। और अभी जिस तरह से एक गाड़ी को प्रोसिक्यूशन के खातिर भेजा जा रहा है, तो ऐसे सबको स्पष्ट निर्देश है कि अगर कोई भी इस तरह से नियम कानून का उल्लंघन करता है तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो चलिए, इस वक्त हम मौजूद हैं रातू चट्टी में, और आए दिन यहाँ एक्सीडेंट की घटनाएं होती रहती थी। हालांकि पहले यहाँ बैरिकेडिंग किया गया था, इस चौक को जो सीधा रूट है उसको बंद किया गया था बैरिकेडिंग करके, और
बीच में खोल दिया गया था और उसके चलते यहाँ पे ट्रकों का आना जाना ज़्यादा बढ़ गया उसके बाद, और आए दिन जाम और एक्सीडेंट की सूचनाएं यहाँ पे मिलते रहती थी। और मौके पर पहुँचे हुए हैं यहाँ पे रांची के ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह, और तमाम चीज़ों का जायजा ले रहे हैं। और ये फिर से बैरिकेटिंग को बंद कराया जा रहा है, और जो इधर उधर ये जो दुकानें लगी हुई हैं इनको जगह पे लगाने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए टर्निंग पॉइंट है। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पे टर्निंग पॉइंट है, और ऐसे में ये फल दुकान जो लोग लगा रहे हैं सड़क किनारे, कहीं ना कहीं ये भी इनके लिए दिक्कत का घर हो सकता है। अब यहाँ पे नीचे में जगह है, ये लगा सकते हैं, तो ये जो जगह है थोड़ा सा ये लोग खाली रखेंगे तो टर्निंग के लिए बेटर रहेगा। और ये जो रूट है और सामने जो जा रहा है इधर रातू थाना की तरफ, जो इधर रिंग रोड से आता है, आपको कटहल मोड़ से भी ये रूट आता है। अब डायरेक्ट आप इस रूट से अब सीधा अब नहीं जा सकते हैं, आगे से कटिंग है, वहाँ से आप क्रॉस करके जा सकते हैं, और इस रूट में आना हो तो आगे से एक कटिंग है, वहाँ से आप आ सकते हैं। और इसके चलते अब क्या होगा कि अब इसमें अब जो ट्रकों का जो ज़्यादा भरमार हो रहा था, जो ट्रकें आ रही थी बाहर से, अब वो इस रूट को अब नहीं अपनाएंगी, दूसरे रूट को अपनाएंगी ये जो ट्रकें हैं। और जो पहले जैसे था कि जाम की समस्या कम हो रहा था, अब वो शायद उससे निजात मिल सके। फिर भी इस पर रांची के ट्रैफिक एसपी यहाँ पे मौजूद हुए हैं, हो रहा है। तो ये तमाम जवान इस वक्त लगे हुए हैं, और इसको जो बैरिकेटिंग है उसको जैसे का तैसा, जैसे पहले था वैसे ही ये फिर से वही किया जा रहा है, जो इस वक्त आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं। तो कुछ लोगों के चलते, भाई हम हमेशा कहते हैं, कुछ लोगों के चलते जाम का समस्या उत्पन्न होता है, तो उसको वैसे वरीय अधिकारी होते हैं तो सीधे ग्राउंड जीरो पे जाते हैं और धरातल पे जा करके चीज़ों को समझते हैं, और उसके हिसाब से वो अपना काम करते हैं कि उस समस्या से लोगों का निजात लोगों को दिलाया जा सके। तो चलिए हम जहाँ भी जाते हैं लोकल लोगों से समझना जरूरी है, और ये रातू चट्टी का तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। क्या यहाँ पे एनी टाइम जाम रहता है? हाँ, 10 बजे 5 बजे शाम में तो अधिकतर जाम रहता है यहाँ पर, जिससे काफ़ी लोगों को दिक्कत होता है। पहले तो ये बैरिकेडिंग बंद था पहले? हाँ, पहले काफ़ी दिनों तक डीएसपी साहब बंद करवाए थे। डीएसपी साहब बंद करने के बाद में बहुत अच्छा था, आदमी उधर से जाता था घूम के आ जाता था, कोई उधर से जाके घूम के आ जाता था। लेकिन जब से ये बैरिकेडिंग खुला हुआ है तब से आदमी को तो यहाँ से उधर पार होने में भी बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है। लेकिन अभी जो ट्रैफिक एसपी साहब किए हैं ये तो बहुत ही सराहनीय काम है। कम से कम हम लोग को जाम से तो निजात मिलेगा, ठीक है। और जाम बहुत बड़ा समस्या है रातू चौक के लिए, और विशेषकर आपका चैनल के माध्यम से हम लोग कहेंगे सरकार अगर इस पर गोल चक्कर नहीं देती है, ठीक है, तो गोल चक्कर देने का एक काम करे झारखंड सरकार यहाँ पर, और एक ट्रैफिक लाइट का व्यवस्था हो जो कि यहाँ पर आदमी समझे। चूँकि ये देहाती क्षेत्र है, अचानक अगर आप इसको नगर निगम करते हैं तो गड़बड़ाएगा सर। तो इसको धीरे धीरे आदमी को समझाना होगा। आप ये चाहते हैं आप लोग कि यहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल और कैमरा लगे? ट्रैफिक सिग्नल हो यहाँ पर जरूरी है, अति जरूरी है। और यहाँ पर गोल चक्कर, छोटा सा भी गोल चक्कर हो, चूँकि गोल चक्कर नहीं होने के कारण 3 यहाँ पर एक्सीडेंट हो चुका है, भयानक, और आदमी का डेथ हो गया वो एक्सीडेंट में, बहुत बड़ा दुर्घटना हुआ है। जब ये चीज़ हम लोग का जो अभी हुआ, ये अगर पहले होता जैसा था वैसा शुरू से रहता तो वो आदमी जो बूढ़ा लोग का जान गया वो नहीं जाता। डीएसपी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया है, और जो ट्रैफिक एसपी साहब, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। हम लोग को रातू का जनता को कम से कम जाम से निजात दिलाए हैं। और हम चाहेंगे कि ऊपर का भी जो सीनियर अधिकारी लोग हैं वो भी इस पर काम करे और ये इसको बंद ही रखे जब तक यहाँ कोई गोल चक्कर या ट्रैफिक लाइट का व्यवस्था नहीं हो जाता है। ये तो बंद होते ही हमको मैं देख रहा हूँ कि आधा भीड़ जाम खत्म हो गया। सर देखिए, जाम का समस्या, अब आदमी लोग सीधा जाएंगे तो जाम तो होगा ही नहीं, लेकिन जो यहाँ चौराहा है और चौराहा में उधर से भी गाड़ी आया इधर से भी गाड़ी आया, बार बार कभी एम्बुलेंस फंस जाता है। अब जब एम्बुलेंस फंसता है तो इस पर हम लोग माने पेशेंट को जो लेके आते हैं बाहर से उनको भी फंसना पड़ जाता है, कभी आधा घंटा कभी 1 घंटा जाम रहता है। तो इसलिए कम से कम जाम से तो हम लोग को छुटकारा मिलेगा, बहुत ज़्यादा निजात मिला। अभी ये देखिए, अभी जाम कम हुआ, अगर यही रहता कौन आदमी आए कौन अफसर आए आके खोल दिए, खोलने के बाद हम लोग को बहुत बड़ा परेशानी हुआ। इसलिए ट्रैफिक का यहाँ पर व्यवस्था हो और गोलचक्कर का व्यवस्था हो तभी इसको खोला जाए, अन्यथा इसको सदा के लिए बंद किया जाए।
मेरा नाम है मुख्तार अंसारी, फुटकल टोली, रातू रांची, झारखंड। मतलब ये लोग भी समझ गए कि शॉर्टकट अच्छा है, यहाँ से निकल चल। हाँ वही बात है। तो अब फिर से इसको बंद किया जा रहा है। रांची के ट्रैफिक एसपी आए हैं, क्या लग रहा है कि अब थोड़ा सा समाधान हो पाएगा? जो आप, क्योंकि आप लोग कह रहे थे कि एक्सीडेंट होता है, जाम होता है। हाँ जाम तो होता है चारों भी होता है। हाँ ड्यूटी के हावर में काफ़ी ज़्यादा जाम लग जाता है। हाँ 10 बजे और 5 बजे के शाम में 7 बजे रात तक। और एक्सीडेंट भी होता है। हाँ होते ही रहता है, क्योंकि चारों तरफ से गाड़ी इधर उधर घुस जाता है तो जाम लगना ही है। अभी देखिए यहीं पे अभी ये बंद हो गया है, तो हमें लगता है कि आधा आपका तो निवारण ऐसा ही हो गया। हाँ हो जरूर। हाँ एकदम। चलिए, तो अभी आप सुन रहे हैं, तो भाई एक तरह से शहर नुमा क्षेत्र हो गया है ये। अभी ये रातू जो आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं, ये भी शहरी क्षेत्र में, देखिए आने वाला समय में जो है ना, ये भी नगर निगम के क्षेत्र में भी आ जाएगा। ठीक है, इंतजार कीजिए, उस समय ज़्यादा दूर नहीं है। फिर भी चलिए, बेहतर काम हो रहा है और एक प्रयास रांची ट्रैफिक एसपी के द्वारा कि बेहतर ट्रैफिक व्यवस्था हम दे पाए रांची वाले। तो ज़बरदस्ती यहाँ इसको खोल दिया गया था। अब खोल देने से परेशानी हो रहा था, दुकानदार को भी हो रहा था, आम जनता को भी हो रहा था, प्लस चारों तरफ से आके चोर बदमाश जितना है सब बिना अति का हो रहा था। यहाँ ट्रैफिक बत्ती भी लगना चाहिए और कैमरा। हाँ, और कैमरा लगना चाहिए। ट्रैफिक बत्ती और कैमरा और यहाँ ट्रैफिक पुलिस होना चाहिए। लेकिन ये देखिए, ये कुछ लोगों को देख लीजिए, ये देखिए, देख रहे हैं, ये इनका चाल देखिए पहले, ये लहराते हुए, ये सड़क छाप हीरो हैं। ठीक है, ये सड़क छाप हीरो हैं। हम सीधा बात बोलते हैं भाई, अच्छा लगता है ठीक, खराब लगता है, अपने घर में रहिए, फर्क नहीं पड़ता है हमें। मैडम गलत काम कर रहे हैं, मैडम गलत बात है, रॉन्ग साइड है, आप रॉन्ग साइड कर रहे हैं, आप गलत बोलिए। आप मेरे ही पीछे क्यों पड़े हैं? लड़की देखे नहीं कितना चलान करना स्टार्ट हो गया क्या? बदतमीज सबका सब। गलत लैंग्वेज का प्रयोग नहीं कीजिए। आप तमीज किसको बोल रही हैं आप? ये सभ्यता है। अरे भाई गजब हाल है आप लोगों का। रॉन्ग साइड में जा रही हैं, आपको चोट लग सकता है ना। मैं 2 बजे से मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, 2 बजे से, वही सुधार की बात हो रही है। पता नहीं, चोट लगेगा मेरा इधर है। पहले सोच लीजिए बोलने के पहले, समझ गए ना मैडम? गलत लैंग्वेज नहीं बोलिए। ये आप महिला है, महिला जैसा रहिए। आप गलत बात बोल रहे हैं। कैसे सब कोई जा रहा है, एक हम ही दिख रहे क्या? और यहाँ पर आप लोग का ईगो पे आ जाता है, समझ में आया? इसलिए आप लोग जाने नहीं देते हैं। तो चलिए, ये कुछ परिस्थिति होती है, आप खुद अपने आप में अवेयर होइए। बाकी जो हुआ हमने आपको दिखा दिया। बातों को समझिए, आपकी सुरक्षा की बात हो रही है, सबकी सुरक्षा की बात हो रही है, और रॉन्ग साइड से चलना जितना हो सके आप बंद कीजिए। आप देख सकते हैं, क्योंकि आपको लोग अवेयर कर सकते हैं, समझा सकते हैं। थोड़ी सी जल्दबाजी के चलते एक्सीडेंट भी हो सकता है या सड़क जाम भी होता है, आए दिन होता है, कोई नया बात नहीं है। इसीलिए हमने कहा कि क्या कुछ किशोरगंज चौक में होता है, जीता जागता उदाहरण आपको हमने दिखा दिया। खैर, माने ना माने आपकी मर्जी, ठीक है। तो खैर देखते हैं आगे, इसके बाद जब यहाँ पे रांची के ट्रैफिक एसपी आते हैं और क्या कुछ निर्णय लेते हैं, ये तो वक्त बताएगा। देखिए, अभी कुछ देर पहले यहाँ पे भारी जाम था
और आए दिन जाम होता है, ये कोई नया बात नहीं है। यहाँ पे केवल कुछ लोगों को कहा जाता है कि भाई बगल में गली है तो शॉर्टकट ना अपनाएं, सीधे आगे से जाएं, मुक्तिधाम कटिंग से आप होकर के आएँ। ये आपको हम बता दें, ये किशोरगंज चौक है और यहाँ पे आए दिन ये जाम होते रहता है। वीवीआईपी रूट है और जो सड़क का किनारा है ये आप देख सकते हैं, इसका हाल ऐसा ही खस्ता है। हमें लगता है कि इसको भी थोड़ा रिपेयर कर दिया जाता तो ये जो परिस्थिति है जाम की, इसमें भी थोड़ा सुधार हो पाता। लेकिन खैर चलिए, और यहाँ पे तो कुछ देर के लिए ट्रायल किया गया था कि जो ये आप किधर से भी आ रहे हैं तो रॉन्ग साइड से ना जा करके इस गली में जाएं, ठीक है, आगे से घूम करके मुक्तिधाम कटिंग से होकर के आप आएँ और जिस गली में जाना है वो आप जाइए। तो ऐसे में कई लोगों को बातें खराब लग जाती है कि हम तो जाएंगे ही, बगल में घर है। कई लोगों को जब चेकिंग होता है तो ये भी सुनने को मिलता है बगल में रहते हैं, हेलमेट क्यों पहने। तो देखिए, ऐसा है कि दुर्घटना या आपके रॉन्ग साइड से चलने से जाम का समस्या, ऐसी कई चीज़ें हैं जो होते रहती हैं। यदि आप रॉन्ग साइड से जाते हैं, अब जैसे यही लोग हैं, जैसे ये लोग जा रहे हैं, देख रहे हैं आप अभी आप, और मान लीजिए कोई गाड़ी वाला इनको ठोक दिया, एक्सीडेंट खुदा ना खास्ता हो गया, दोषी किसे कहेंगे आप? लोग कहेंगे कि ये जो मारा है वही दोषी है। सीधी सी बात है, क्योंकि भाई हम तो बगल से, हमारा गली है, घर जा रहे थे, वो पिकअप में आ रहा था, तो भाई वो पिकअप में आएगा क्योंकि वो उसका रूट है, ये आपका रूट नहीं है। आप रॉन्ग साइड से चल रहे हैं, आपको आगे से घूम के आना है, आप रॉन्ग साइड से जा रहे हैं, इसलिए हुआ एक्सीडेंट। और ऐसे में क्या होता है, जाम का भी एक कारण बनता है। तो ऐसे में यदि पुलिसकर्मी या जो पोस्ट पदाधिकारी हैं समझाते हैं तो कई लोग अनर्गल बातें करते नजर आते हैं, उलझ जाते हैं, अपशब्द भी बोल देते हैं। जैसे कि अभी आप आगे खबर में देखेंगे, एक महिला गलत वर्ड का यूज कर दी है। जो पदाधिकारी और जवान थे वो यही कह रहे, बस समझा रहे थे कि मैम आप रॉन्ग साइड से ना जाएं। आप देखिए ये अभी ये क्या बोलिएगा, ये आप देखा आपने, ये कुछ परिस्थिति है, ठीक है। मोबाइल और दूसरा विदाउट हेलमेट, तीसरा रॉन्ग साइड, ये कुछ परिस्थिति है। जीता जागता उदाहरण आपको हमने दिखा दिया। यदि गलती से ये जवान पकड़ लेता तो पक्का था इस जवान का लानत मनानत यहाँ पे हो जाता, क्योंकि आए दिन इस चौक पर यह चीज सुनने को मिलता है। बातों को समझिए, रांची में कुछ ऐसे ऐसे चौक हैं जहां पुलिसकर्मी यदि कुछ करना चाहें तो फिर उनकी कहानी हो जाती है। आप सभी जानते हैं रांची में कौन कौन ऐसा चौक है। जो कुछ लोग नियमों की धज्जियां जो उड़ाते हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। मानना है मानिए, नहीं मानना है मत मानिए। फिर मत कहिए कि जाम रहता है, एम्बुलेंस फंस जाता है, तो हम फंसे हुए हैं बहुत देर से और जाम क्लियर नहीं हो पा रहा है। ये जाम के कारण भी हम ही हैं। जब तक हम नहीं सुधरेंगे तब तक चाय के चुस्की लेते रहिए और बोलते रहिए रांची में बहुत जाम होता है, सड़क बहुत जाम रहता है, कुछ नहीं होने वाला है। कोसते रहिए शासन और प्रशासन को और धमकी देते रहिए, होना कुछ नहीं। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।